नमस्कार। अब समय दिन विशेष का। इतिहास की पुस्तकों में अक्सर हमें पढ़ाया गया है कि हैदराबाद के निज़ाम ने सरदार पटेल की धमकी के बाद खुशी खुशी अपनी रियासत को भारत में विलय कर लिया था, जबकि वास्तविकता ये है कि हैदराबाद के निज़ाम ने अंतिम समय तक पूरा जोर लगाया था कि हैदराबाद स्वतंत्र ही रहे या फिर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान का हिस्सा बना रहे। जबकि असली सच ये है कि उस समय की सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि हैदराबाद का भारत में विलय नहीं हुआ था, बल्कि उसे घुटनों के बल पर झुकाकर कट्टर मजहबी रजाकारों के अत्याचारों से मुक्त करवाया गया था। सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 500 रियासतों ने भारत गणराज्य में विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था और सन 1948 आते आते भारत एक स्पष्ट आकार ले चुका था। केवल जूनागढ़ और हैदराबाद के निज़ाम इस बात पर अड़े हुए थे कि स्वतंत्र ही रहेंगे, भारत में शामिल नहीं होंगे। गृहमंत्री सरदार पटेल लगातार इस बात की कोशिश में थे कि मामला सरलता से सुलझ जाए और बल प्रयोग न करना पड़े। पटेल जी का कहना था कि जब मैसूर, त्रावणकोर, बड़ौदा और इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें भारत के साथ एकाकार हो चुकी हैं, तो देश के बीचों बीच हैदराबाद नाम का पाकिस्तानी नासूर कैसे रह सकता है। यही हाल जम्मू कश्मीर का भी था, जब पाकिस्तान से आए हमलावरों ने कश्मीर की जमीन हड़पना शुरू किया। तब जाकर अंतिम समय पर कश्मीर के महाराजा ने भारत संघ के साथ विलय स्वीकार किया और भारत ने वहां अपनी सेनाएं भेजी। हैदराबाद के निज़ाम ने पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। निज़ाम ने 11 जून 1947 को फरमान जारी किया कि वह 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखेगा। निज़ाम भारत के साथ सिर्फ संधि करना चाहता था, विलय नहीं। इस्लामी रजाकारों और प्रधानमंत्री मीर लईक अली ने निज़ाम पर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। पाकिस्तान के जिन्ना ने भी निज़ाम की इस इच्छा को हवा दी और सैन्य मदद का भरोसा दिलाया। निज़ाम ने पाकिस्तान को ऋण के रूप में 20 करोड़ रुपए पहले ही दे दिए थे। 1946 से 48 के बीच में नालगोंडा, खम्मम और वारंगल जिलों में लगभग 3000 गांवों को कम्युनिस्ट गुरिल्लाओं ने मुक्त करवा लिया। इस दौरान कम्युनिस्ट और रजाकारों में लगातार संघर्ष होते रहे। इसी बीच भारत सरकार और निज़ाम के बीच 29 नवंबर 1947 को एक अस्थायी संधि हुई। माउंटबेटन, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, चाहते थे कि भारत सरकार निज़ाम को विशेष दर्जा देकर स्थायी संधि करे। नेहरू भी चाहते थे कि सेना और निज़ाम के बीच कोई खूनी संघर्ष ना हो, लेकिन सरदार पटेल इस बात पर अड़े थे कि भारत के बीचों बीच पाकिस्तान समर्थक इस्लामी देश नहीं बनने देंगे। के.एम. मुंशी को भारत सरकार का एजेंट जनरल बनाकर हैदराबाद भेजा गया। उन्होंने वहां रजाकारों और निज़ाम के अत्याचारों की रिपोर्ट पटेल तक पहुंचाई। निज़ाम ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की शिकायत दर्ज की, जबकि असल में वह खुद ही स्मगलरों के जरिए हथियार जुटा रहा था। वह गोवा खरीदकर समुद्री रास्ते से हथियार मंगवाना चाहता था। जून 1948 में माउंटबेटन और नेहरू देहरादून में बीमार पटेल से समझौता मसौदा लेकर पहुंचे। पटेल ने तुरंत उसे खारिज कर दिया। जब निज़ाम तक इसकी खबर पहुंची तो उसने भी समझौते को फेंक दिया। सितंबर को भारतीय सेनाओं ने 3 तरफ से हैदराबाद को घेर लिया। 5 दिन के भीतर यानी 18 सितंबर 1948 को निज़ाम के जनरल सैयद अहमद इमरूस ने भारत के जनरल J.N. चौधरी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा झूठ ही पढ़ाया है कि हैदराबाद का विलय हुआ, जबकि सच ये था कि सरदार पटेल और के.एम. मुंशी ने निज़ाम को मजा चखाकर हैदराबाद को मुक्त करवाया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोगों को सरदार पटेल का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी दूरदृष्टि के कारण भारत के बीचों बीच पाकिस्तान बनने से बच गया। अन्यथा निज़ाम का प्रधानमंत्री कासिम रिजवी हिंदुओं की ऐसी दुर्गति करता कि हम कश्मीर के साथ साथ हैदराबाद को भी याद रखते। करीब 2 लाख रजाकारों की हिंसा और आतंक का अंत भारतीय सेना ने सिर्फ 5 दिनों में कर दिया।
उन सभी वीर सैनिकों को आज उनके विजय दिवस पर सुदर्शन परिवार नमन और वंदन करता है। ये विजय दिवस हम सबके लिए पर्व है। जय हिंद।